राधे कृष्ण दोस्तों, भगवत मार्ग में संतों का चिंतन ही सर्वश्रेष्ठ चिंतन माना गया है तथा उनकी ही वाणी सुन हम साधक उनकी शरण लेते हैं और उन्हें गुरुदेव बनाते हैं। तो उनके द्वारा अति उच्च कोटि का चिंतन बनाने हेतु साधकों को चाहिए कि वो अपने गुरुदेव का चिंतन करना शुरू कर दे। आपके संप्रदायों के जो गुरु है वो गुरु। अब गुरु का चिंतन करने की सरल विधि यही है कि उनके दिए गए गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। आपके पास जो गुरु द्वारा मिला गुरु मंत्र होगा संप्रदाय अनुसार, तो उसकी मालाएं बढ़ाते चले जाए। जब आप मंत्र चिंतन करते हैं तो वो किसी के द्वारा आपको मिला होगा, उसका चिंतन होने लगता है। हमारे एक एक आचरण में गुरुदेव हमारे दिमाग में बने रहते हैं। जब हमें पक्की बात पता है कि हमारे गुरुदेव के हृदय में प्रभु विराजते हैं, तो हम अपने आप गुरुदेव के आचरण अनुसार चलते हैं और जो गुरुदेव के आचरण अनुसार चलते हैं, प्रभु उनसे बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। गुरुदेव एक ऐसी तार है जिससे हम आसानी से प्रभु से बहुत ही कम समय में जुड़ सकते हैं। तब हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाएगा कि हाँ, मैं भी अपने प्रभु को देख सकता हूँ। और उस मंत्र से जो भाव प्रकट होते हैं वो सहचरी भाव होते हैं, जो हमें प्रभु आसक्ति प्रदान करता है। पर ऐसा तभी होता है जब गुरु मंत्र का निरंतर जप हो। पर अभी हमारे भीतर त्रिगुण भावनाएं हैं, कभी सात्विक दर्शन, तो कभी तामसिक दर्शन, तो कभी राजसिक दर्शन। और जिस प्रकार के दर्शन होते हैं उसी प्रकार के भाव बनते जाते हैं, इसलिए त्रिगुण भावनाएं। अब ये त्रिगुण भाव हटे और चिदानंद भाव प्रकट हो जाए, तब हमें संतों जैसे सहचरी भाव का आभास होगा। इसलिए इस भाव को प्रकट करने के लिए बारंबार मंत्र जप करें और इतना ध्यान रखें कि आचरण गलत ना हो पावे। ये बहुत ही खास बात है, खास में खास बात। अगर मंत्र जप कम भी हो तो चलेगा, पर आचरण पवित्र होने चाहिए, क्योंकि जैसा आचरण वैसा चिंतन बनने लगता है। अगर आचरण धर्म विरुद्ध होगा तो बात नहीं बनेगी। जैसे कोई 10 घंटे भी भजन करता है पर बाकी के समय में कोई असत्य आचरण कर दे कि भाई आज तो 10 घंटे भजन हो गए, चलो अब थोड़ा शारीरिक भोग भोग ले, तो इससे होगा ये कि आपका चिंतन बिगड़ जाएगा। तो अगले दिन जब आप भजन करेंगे तो उसमें आपने जो गलत आचरण किया था उसी का चिंतन होने लगता है। स्वयं करके देखिए, ऐसा ही होता है। इसलिए आचरण पवित्र रखे, जिससे मंत्र जप के समय चिंतन प्रभु में लग जाए। जब तक एक भी वस्तु का भोक्ता जीव बना रहेगा तब तक वो ठाकुर के दर्शन का अधिकारी नहीं होता। जब केवल और केवल प्रभु ही चाहिए तब वो दृष्टि आ जाती है, वो वात्सल्य भाव प्रकट होता है, तब ही श्री ठाकुर जी का दर्शन हो पाता है। इसलिए हम धीरे धीरे अपनी असत वासनाओं को समेट ले और अंतर्मुख हो और एकदम धीरे धीरे शरीर भाव से अलग हो जाए। उचित भोजन करे, उचित निद्रा ले, उचित व्यवहार करे, भागवतिक व्यवहार रखे, सदैव भगवत चिंतन में रहे, फिर बिल्कुल बिल्कुल कुछ ही दिनों में ऐसा आनंद आएगा कि आपकी दृष्टि बदल जाएगी, एकदम संतों जैसी दृष्टि बन जाएगी। जब हम प्रकृति दृष्टि से देखते हैं तो जो आप अभी देख रहे हैं वो दृश्य है, पर जब हम भाव दृष्टि से देखें तो प्रतिपल उच्च स्तरीय भागवतिक भाव निर्माण होते रहते हैं। जैसे मान लो अभी भाव दृष्टि में वसंत की होली चल रही है, जिसमें सखियों दासियों संग श्री श्यामा श्याम रंगों में मग्न है, तो दृष्टि में दासी भाव आ जाता है। ऐसी होती है संतों की दृष्टि। हमारी दृष्टि अभी ये नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र जप करे, धर्म विरुद्ध आचरण ना करे, वासनाओं को समेट ले और अंतर्मुख हो जाए और उचित भोजन, उचित निद्रा, उचित व्यवहार रखे, तो निश्चित ही हमसे संतों जैसा चिंतन अपने आप बनने लगेगा। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।